हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्विक लर्नर्स। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स ट्रिक पार्ट 2, जिसके अंदर मैं आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट केसेस डिस्कस करने वाली हूँ। जैसे कि कुछ होता है ना, ग्रेटर देन 100, लेस देन 100, 1 इज ग्रेटर देन 100, 1 इज लेस देन 100, हमें कुछ यूनिट डिजिट सेम चाहिए, हमें कुछ सम 10 चाहिए। वो कुछ केसेस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और इसके बाद पार्ट 3 भी बहुत जल्दी आएगा, बिकॉज दोनों पार्ट जो है वो लिंक है एक दूसरे से। एंड मैं सिखाऊंगी आपको, जैसे पार्ट 2 में हम लोग कुछ स्पेशल केसेस पढ़ेंगे, लेकिन पार्ट 3 में हम लोग कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ेंगे। पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे ओवरऑल कि अगर कोई दो नंबर किसी भी 3 नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे तो कैसे होगा, कोई 3 नंबर किसी 4 नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे तो कैसा होगा, कोई एक यूनिक फैक्टर नहीं होगा, कोई भी नंबर आ जाए उसके सामने, आपके पास कोई भी नंबर आ जाए, आपको हर नंबर चुटकियों में सॉल्व करना आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि हमें तो देखो यार, सेकंड में सॉल्व करने की टेक्निक चाहिए। हमें ऐसा तो नहीं है कि हमें कोई पीएचडी करनी है, हमें सिर्फ टेक्निक सीखनी है बच्चे, ताकि हमारा क्वेश्चन हो जाए पेपर में सॉल्व। तो हमें सिर्फ वही माइंडसेट लेके पेपर में बैठना है और सिर्फ उतना ही पढ़ो जितना कि पेपर में आए। आई ऑलवेज फॉलो दिस रूल, ताकि 6 महीने में ना 6 मंथ्स में सिलेक्शन आपका हो जाए। इससे टाइम लगना नहीं चाहिए सिलेक्शन के लिए, ठीक है, वरना फिर लाइफ जो है बहुत वेस्ट हो जाती है। अगर लाइफ टाइम तैयारी करते रहोगे तो बहुत लेट हो जाओगे, ना प्राइवेट का एक्सपीरियंस होगा ना गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस होगा, और फिर जॉब ही नहीं मिलेगी। सो आई वुड से जल्दी सीखो और जल्दी से अप्लाई करो उसको अपने पेपर के लिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट इज 102 इंटू 104। पहले तो ये एग्जाम्पल ले लेते एक, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल लेंगे 112 इंटू 108। अब पहले देखते हैं कैसे सॉल्व होना है। सबसे पहले 102 यहाँ लिखा और 104 यहाँ लिखा। मैंने ऑब्जर्व किया कि 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। ये 100 से कितना ज़्यादा है, 4 नंबर ज़्यादा है, ठीक है। अब उठा के इसमें से इसको ऐड कर दो या इसमें से इसको ऐड कर दो, आपकी मर्जी है, कुछ भी कर सकते हो। मैंने इसमें से इसको ऐड किया तो 106, बिकॉज 102 + 4 106। अब इसमें से इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 08। ये आंसर आ गया मेरे पास। कोई डाउट? बहुत इजी लग रहा होगा कि हाँ ये तो भैया कुछ मैजिक हो गया दीदी। आगे चलते हैं 102 और 108। ये कितना ज़्यादा है 100 से 12, ये कितना ज़्यादा है 8। इसको उठा के ऐड कर दो 120 और इसको उठा के क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 96। आ गया आंसर। और हाँ, वन मोर थिंग, ये वर्किंग ना बच्चे करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, तुम्हें ये माइंड में होना चाहिए सब कुछ। ये इतना हाथ सेट कर लो कि ये सब तो हम माइंड में ही सॉल्व कर देंगे दीदी, ये सब नहीं करना पेपर में। बिकॉज हाँ देखो, और सबसे पहले तैयारी करनी कैसी होती है, मॉर्निंग में 15 मिनट्स सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन। मॉर्निंग में 15 मिनट सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन ऑफ मैथमेटिक्स। इस चीज़ को ना अपनी तैयारी के अंदर रामबाण बना लो कि अगर ये नहीं किया तो दिन कंप्लीट नहीं होगा हमारा। ये चीज़ हमें फॉलो करनी है। मॉर्निंग में 15 मिनट हम सिर्फ और सिर्फ ये काम करेंगे, दैट इज कि जो भी मैंने शॉर्टकट बताए हैं उसको अपने ब्लड में उतार लो उन 15 मिनट्स के अंदर। सुबह सुबह इतना कर लो पेपर तक, आई प्रॉमिस पेपर निकल जाएगा। पेपर निकल जाएगा। क्वेश्चन तो हर कोई सॉल्व कर लेता है, मेन तो बस ट्रिक्स होती है और प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है उस वक्त का। क्वेश्चन तो बच्चा सॉल्व कर देगा। क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ी बात नहीं आज की डेट में। क्वेश्चन आती है इजी लेवल के, क्वेश्चन तो 8th क्लास का बच्चा भी सॉल्व कर देगा, लेकिन कौन जल्दी सॉल्व करेगा ना वो सिलेक्शन पाएगा, ठीक है ना। जो जल्दी सॉल्व करेगा वो सिलेक्शन पाएगा, ना कि कोई जो सिर्फ सॉल्व करेगा। समझ रहे होंगे आई थिंक मेरी बात कि मैं क्या कन्वे करना चाहती हूँ। स्टार्ट विद अनदर। एक और ले लेते हैं। लेट्स टेक 106 एंड 109। डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, बस शुरू कर दो कैलकुलेशन। ये 6 कम है, ये 9 कम है, यहाँ से 6 को माइनस किया, 103 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया, 54 आ गया आंसर। इसमें आंसर इजी आ गया, बहुत इजीली आ जाता आंसर। नाउ टेक अ नेक्स्ट ट्रिक। अब एक और ट्रिक देखते हैं कि क्या समझ आती है आप लोगों को, नहीं आती। अगर नंबर हो 98 और 92 और वहीं पर नंबर हो यस एंड एक और नंबर हो मेरे पास 88 और 94। अब इन दोनों को सॉल्व करो जल्दी, स्पीड में।
अगर आप खुद नॉर्मल जैसे 98 इंटू 92 ऐसे रखते थे ना हम बचपन में, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 16 ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कर लो मल्टीप्लाई एक बार। अब मैं ट्रिक सिखाती हूँ कि कैसे हम लोग कैसे करेंगे। पहले ये नंबर लिखा, ये 100 से कितना कम है, 8 कम है, ये 100 से 2 कम है, इसमें से इसको उठा के माइनस कर दिया, दैट इज 90, और इसको उठा के मल्टीप्लाई कर दिया 16, आंसर आ गया। बस यही था, उसमें ऐड था पहले वाले में, इसमें क्या है, इसमें माइनस है, क्योंकि उसमें हम देख रहे थे कितना ज़्यादा है, इसमें हम देख रहे हैं कितना कम है। आ गया समझ में? बस ये कर दिया इसके अंदर। अब यहाँ पे चलते हैं, इसके लिए भी जल्दी से बता दो, 88 और 94, ये 12 कम है, ये 6 कम है, इसमें से उठा के इसको माइनस किया, ये आ गया, इसमें से उठा के इसको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, आंसर आ गया। कोई डाउट? बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल। एक और एग्जांपल, और ये प्योरली खुद करना बच्चों, ये सॉल्व करो जल्दी से, जल्दी सॉल्व करो जल्दी। अब मैं सॉल्व कर देती हूँ। ये 4 कम है, ये 1 कम है, इसमें से उठा के इसको माइनस कर दो, इसमें से उठा के इसको माइनस कर दो, 95 आ गया, 04 आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, बस इतनी सी ही ट्रिक थी कि अगर मेरे पास दोनों लेस देन 100 और दोनों ग्रेटर देन 100 हो। अब अगर मेरे पास एक थर्ड केस भी बनता है इसके अंदर, थर्ड केस मुझे क्या कहते हैं कि अगर एक 100 से ज़्यादा हो और दूसरा 100 से कम हो, जैसे कि 103 इंटू 97, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स चेक दैट। 103 यहाँ लिखा, 97 यहाँ लिखा, ये 3 से कितना ज़्यादा है, ये 3 से 3 ज़्यादा है, ये 3 से 3 कम है, बस हो गया केस ख़त्म, माइनस कर दो 100। यहाँ पे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे खुद 2 0 लगानी पड़ती है, ये चीज़ थोड़ी सी अलग है। उसके बाद इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, -9, और बस उठा के माइनस कर दो, 9991, आंसर। क्या किया मैंने, पहले देखा ये कितना ज़्यादा है, ये कितना कम है, फिर उठा के इसमें से इसको माइनस कर दिया, 100 आ गया, 100 माइनस 00, ये अपने आप हमने लिखना होता है, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, -9 के आंसर आ गया। Let's take another example, 112 और 97, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देख लेते हैं। अगर ऑब्जर्व करूं 112 एंड 97, ये कितना कम, ये कितना ज़्यादा है, ये 12 ज़्यादा है, ये 13 कम है, उठा के इसमें से इसको माइनस किया, 9900 हमने खुद लिख दिया। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, -156, और उठा के माइनस किया तो कितना, 9744, ये आंसर हो गया फाइनल। आई होप डाउट नहीं होगा, मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। पेपर में नॉर्मली ये ज़्यादा देखने को मिलता है, बिकॉज बच्चे इसमें थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, बाकी दो तो वो कर ही लेते हैं। अब सीखेंगे हम अनदर टेक्निक। अब एक और टेक्निक है हमारे पास, वो टेक्निक बहुत ही कम क्वेश्चन में सर्व करती है, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है उसके बेस पे, लेकिन हाँ आई वुड से अगर 35 क्वेश्चन का पेपर है तो उसमें से इन वन ऑफ द क्वेश्चन यू कैन अप्लाई द टेक्निक। इतना भी यूज़ है उस टेक्निक का। जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल। फर्स्टली अगर मैं एग्जांपल लूँ 43 और 47 का, इसका जो ये सम है ये कितना है, 10 है, और यहाँ पे एक डिजिट क्या है, सेम है। सो ये सिर्फ तभी फॉलो होगा वन नंबर या वन यूनिट इज सेम एंड लास्ट डिजिट मेक द सम एज 10। ये टेक्निक है, ठीक है। अब चलो देखते हैं कैसे। 3 इंटू 7 21, अब 4 इंटू 5 मतलब कि प्रीसीडिंग नंबर को बस मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 4 इंटू 5 इज 20। ये आंसर आ गया। आई होप कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक। ये बहुत सिंपल टेक्निक है, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है इस टेक्निक को करने में। और हाँ, लेकिन अगर आप कहोगे कि दीदी पहले ये देखिए इक्वल है या ये है, ये 10 फॉर्म कर रहा है, ये इक्वल है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग अगर लगे तो बच्चे ये बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। और क्यों टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बिकॉज बहुत ईजिली चीज़ें सॉल्व हो जाती है इसके अंदर, मतलब इतना आपको टाइम देना नहीं पड़ता, बहुत ईजिली वर्क होती है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ये आप प्लीज़ खुद करना, ये मेरा मत टेपना बैठकर। 56 इंटू 55, पहले इसको मल्टीप्लाई किया, 30 आ गया। फिर 5 इंटू 6 किया, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया।
समझ आया कैसे किया मैंने? बहुत इजी था, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। ठीक है, तो बहुत इजीली ये वर्क कर जाता है हमारा, और बहुत ही मज़ेदार ये ट्रिक है हमारे पास। सॉरी 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 सॉरी, इसमें मैंने देखा नहीं, इसका सम जो है वो तो 10 बन ही नहीं रहा, वो 10 नहीं है, तो नॉट पॉसिबल फॉर दिस टेक्निक। एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली सॉरी, इसको प्लीज़ मत लिखना। सॉरी यार, मैंने केस नहीं देखा, मैंने कोई भी रैंडमली नंबर अपने चॉइस से ही उठा लिया, सो इसलिए प्रॉब्लम आ गई। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उस एग्जांपल को देखते हैं क्या वो फॉलो करता है इस टेक्निक को। ठीक है, सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, दैट इज 89 इंटू 81। अब खुद करके देखो क्या ये सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा, खुद एक बार अपना हाथ सेट करो, क्या सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सबसे पहले 9 इंटू 1 दैट इज 09, और 8 इंटू 9 इज 72। आंसर आ गया। कोई डाउट है इसमें? अब तो समझ आ रहा हो कि हाँ कैसे हो रहा है सॉल्व। तो बस इतनी सी टेक्निक थी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स टेक नाउ 74 एंड 76। वही देखो, सम भी 10 बन रहा है और एक यूनिट क्या है, सेम भी है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। 2 इंटू 6 24 एंड 7 इंटू 8 56। आंसर आ गया। बस यही टेक्निक है, इतनी सी ही टेक्निक है। तो ये थे मेरे कुछ स्पेशल केसेस। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट बिलो। ये कुछ मेरे स्पेशल केसेस थे। ये सिर्फ तब मल्टीप्लाई होते हैं जब ये केसेस हमें मेंशन हो क्वेश्चन के अंदर। अगर ये केसेस मेंशन नहीं है तो आप ये टेक्निक अप्लाई नहीं कर सकते, और टेक्निक क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, आंसर गलत आ जाएगा। इन थर्ड पार्ट मैं आपको एक टेक्निक सिखाऊंगी जो सब पे चलता है, मतलब कोई भी नंबर आ जाए सब पे चल जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू गाइज, आई होप यू लाइक द question and the answer. If you have any doubt, please comment below and please subscribe my channel. Thank you.